हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आज 15 जुलाई है और कल मैंने आपको बताया था कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में क्लर्क की भर्ती आने वाली है, जिसमें पदों की संख्या लगभग 3000 से अधिक रह सकती है। पद अभी घोषित नहीं किए गए हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि पीईटी का कितना स्कोर होना चाहिए अगर आप इस क्लर्क भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विज्ञापन कब जारी होंगे और पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होगी, यानी कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा और अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं सभी बिंदुओं पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो क्लर्क भर्ती आने वाली है, इसमें पदों की संख्या 3000 प्लस हो सकती है। अभी पद डिक्लेयर नहीं किए गए हैं और इसके बाद भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3000 से ज़्यादा पद हो सकते हैं। जो विज्ञापन जारी होगा वो 19 सितंबर को जारी किया जाएगा। तो आज के अखबारों में ये जो खबर है ये प्रमुखता से प्रकाशित हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज के अखबारों में जो डेट्स दी गई हैं वो क्या हैं। जैसे कि समूह ग में लिपिक पद पर भर्ती की उम्मीद लगाए युवाओं को खुश करने वाली खबर है। 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में 3000 से अधिक लिपिकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। कॉलेजों के प्रबंधक जिला विद्यालय निरीक्षकों को रिक्त पदों का ब्यौरा भेज रहे हैं। 10 अगस्त को निदेशक भर्ती का आदेश जारी करेंगे और जो विज्ञापन आएगा वो 19 सितंबर को आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो विज्ञापन होगा इसे आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म आपको भरकर रजिस्टर्ड डाक से संबंधित विद्यालय को भेजना होगा और इसके बाद उसको स्कैन करके उसकी जो कॉपी होगी उस कॉपी को संबंधित विद्यालय के जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजना पड़ेगा। तो कोई वेबसाइट नहीं होगी कि ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे, ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में जुगाड़ से लिपिक बनने का रास्ता बंद हो चुका है और इस पद के लिए अभ्यर्थियों को चरणवार कड़े इम्तहान से गुजरना होगा। विशेष सचिव डॉक्टर वेदपति मिश्रा ने मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, शिक्षा निदेशक माध्यमिक, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को समय सारणी भेज दी है। 26 जुलाई तक DIOS रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक माध्यमिक सरिता तिवारी को भेजेंगे। 10 अगस्त को आदेश जारी होगा और 25 नवंबर को जो इसके लिए नियम हैं वो पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मतलब जो नियमावली है वो 25 नवंबर 2021 को ही जारी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आप 12वीं पास हैं प्लस आपने PET 2021 की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था और कम से कम आपके 50 अंक हैं, तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप टाइपिंग यूं ही कर देते हैं, आवेदन टाइपिंग आप नहीं कर पाते हैं, तो आप पहले चरण में बाहर हो जाएंगे। टाइपिंग कह लीजिए कि एक तरीके से आपके लिए कंपलसरी है कि आप टाइपिंग कर पाते हो। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा PET इसके लिए कंपलसरी है और इसमें कम से कम 50 अंक आपके होने चाहिए। इसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। पद के सापेक्ष आवेदकों की PET के अंकों के आधार पर तो जिस भी विद्यालय में होंगे उसी विद्यालय के मुताबिक, मान लेते हैं कि कोई एक विद्यालय जिसमें 10 पद हैं तो उसमें 100 लोगों को पेट के आधार पर शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा। फिर उनकी टाइपिंग करवाई जाएगी और जो लोग टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे फिर टॉप टू बॉटम मेरिट बनाई जाएगी और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको। इंटरव्यू में पदों की संख्या के 3 गुना लोगों को, यानी कि अगर 10 पद हैं तो 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसके बाद जो PET का स्कोर है और जो इंटरव्यू का स्कोर है उसी को जोड़कर जो फाइनल मेरिट होगी वो तैयार की जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर PET का 80% और इंटरव्यू का 20% अंकों के आधार पर चयन सूची बनेगी। यहाँ पर इंटरव्यू का जो वेटेज है वो अधिक नहीं है, मात्र 20% है, लेकिन ये निर्णायक भी हो सकता है। तो 5 सदस्यीय जो प्रबंधन समिति है, चयन समिति, वो आपका इंटरव्यू लेगी। कॉलेज प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय चयन समिति साक्षात्कार लेगी। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रतिनिधि, सेवा योजना अधिकारी, पॉलिटेक्निक का प्राचार्य और जिलाधिकारी की ओर से नामित SC ST और OBC वर्ग का अधिकारी सदस्य रहेगा। PET स्कोर का सत्यापन जिलाधिकारी की ओर से नामित जो अधिकारी होंगे वो कराएंगे।
मोबाइल नंबर और ईमेल भी आपको देना होगा, क्योंकि बाद में जो सूचनाएं आएंगी वो आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल पर आएंगी। तो अब उम्मीद करता हूँ कि अब आप हर बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उसमें सबसे पहले तो ये समझिए कि आप जो है आवेदन कर पाएंगे कब। आप आवेदन कर पाएंगे यहाँ पर सितंबर के महीने में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 19 सितंबर को विज्ञापन जारी होगा और आवेदन पत्र भरने के लिए आपको 21 दिन का समय मिलेगा। आवेदन आप रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे, उसकी छाया प्रति DIOS की ईमेल पर आपको भेजनी पड़ेगी। 26 सितंबर को मेरिट बनेगी और इसके बाद 17 अक्टूबर को आपकी टाइपिंग परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट कब है? 17 अक्टूबर को है। आवेदन कब आ रहा है? 19 सितंबर को। और इसके बाद फिर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के लिए उससे पहले इंटरव्यू करवाया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा वो आपका कब कब लिया जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंटरव्यू होगा वो 25 अक्टूबर को होगा, ठीक है। तो 3 तारीखें महत्वपूर्ण हैं। 19 सितंबर को विज्ञापन जारी होगा, 17 अक्टूबर को टाइपिंग टेस्ट होगा, 25 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा और इसके बाद दिसंबर तक आपकी जो प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया, ये पूरी कर ली जाएगी। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसी के साथ आज के अखबारों में, सभी अखबारों में ये सूचना प्रकाशित की गई है। तो यहाँ पर बहुत अधिक जो है विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या अभी डिक्लेयर नहीं है। कहीं कहीं पर आपको 2000 पद देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर 3000 पद देखने को मिलेंगे। तो पदों की संख्या जो रहेगी वो 2 से 3000 के बीच में रह सकती है, थोड़ी सी बढ़ भी सकती है। मतलब बहुत होगी तो 3500 पद इसमें हो सकते हैं। यूपी लेखपाल के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। देखो, मैं जो बातें कहूँगा उस लाइन को पकड़ने की कोशिश करना। अभी तक यूपी SSSC की ओर से लेखपाल भर्ती के लिए जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है एग्ज़ाम डेट की, वो आपको पता है। ये परीक्षा जो है ये 24 तारीख को होनी है, 24 जुलाई को। और इसमें अभी ऑफिशियली कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट के स्कोर को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PT 2021 का जो स्कोर था लेखपाल भर्ती के लिए, उसको कम कराने के लिए, उसको निश्चित करने के लिए सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच से भी जो याचिका डाली गई थी वो खारिज हो चुकी है। तो यानी कि अब कोर्ट की ओर से कोई भी रोक पेट स्कोर को लेकर तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो PT की परीक्षा है वो 24 जुलाई को कराई जानी है। 24 जुलाई को रीट की परीक्षा भी होनी है, ये भी आप जानते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अग्निपथ की परीक्षा भी 24 जुलाई को ही होनी है। एक रीज़न और भी है कि 23, 24 और 25 जो जुलाई है, इसी दिन कांवड़ यात्रा भी होगी, जिसकी वजह से मुख्य राजमार्ग भी बंद रहेंगे। तो ऐसे में परीक्षा स्थगित पर काफ़ी संशय बना हुआ है, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। कल इस पर एक मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग में ये कहा भी गया था कि कुछ दुश्वारियां सामने आ रही हैं, लेकिन परीक्षा के स्थगित होने को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। फिलहाल सोशल मीडिया में और जब भी कोई परीक्षा निकट आती है तो उस समय कुछ ऐसी चर्चाएं व्याप्त हो ही जाती हैं और इसमें उलझकर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई को बंद कर देते हैं और इससे उनका ही नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी हित की बात है कि परीक्षा जो कि 24 जुलाई को है, तो इसको ही आप फोकस में रखकर चलें। मैं ये न्यूज़ इसलिए यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग किसी अन्य चैनल पर जाते होंगे, वहाँ पर आपको गारंटी दे दी जाती है कि परीक्षा जो है वो पोस्टपोन हो रही है और आप रिलैक्स हो गए होंगे, किताब को दरकिनार कर दिए होंगे और पढ़ाई से फोकस आपका हट गया होगा। तो ये नहीं होना है। मैं आपको इसलिए इस न्यूज़ को दे रहा हूँ कि 24 जुलाई को ही ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करें। और परीक्षा के होने के 24 जुलाई के कितने आसार हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी तो 100%, और बाकी जो भी अपडेट आएगी वो आपको समय से मिल जाएगी। लेकिन जब तक अपडेट आपको ऑफिशियल तरीके से नहीं मिलती है, आपको किसी भी भ्रामक सूचना में उलझकर अपनी पढ़ाई को दरकिनार नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होना है। फिलहाल यहाँ पर तो जो कुछ भी रीज़न बताए जा रहे हैं वो सारे रीज़न वैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं। इनवैलिड इसलिए हो सकते हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा तो पूरे देश में होती है और 2 परीक्षाएं उसी दिन हो रही हैं। रीट की परीक्षा भी हो रही है और उसी दिन अग्निवीर की जो परीक्षा है वो भी स्टार्ट हो रही है। तो अगर 2 परीक्षाएं स्थगित नहीं होंगी तो लेखपाल भर्ती की परीक्षा भी स्थगित नहीं होगी। तो और इस बार तो लेखपाल भर्ती में बहुत कम लोग शामिल भी हो रहे हैं, लगभग
मान के चलिए 2.5 लाख से कम ही है, 2.5 लाख। तो यहाँ पर इस परीक्षा को स्थगित करने का कोई जेन्युइन कारण समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी अगर आप किसी अन्य चैनल की खबरों में उलझकर अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। मेरी ओर से यही है कि आप 24 तारीख को ही अपना टारगेट रखें और 24 जुलाई को मान के चलें कि आपकी परीक्षा 24 जुलाई को है, और रिवीजन का जो ये महत्वपूर्ण समय है इसको बर्बाद न करें। बाकी आपकी मर्जी। पुलिस की ग्रुप सी की प्रोन्नति की परीक्षा भी टालने का निर्देश दिया गया है। देखो यहाँ पर ये होना था कि ग्रुप डी के जो लोग थे उनको ग्रुप सी में प्रोन्नत किया जाना था, जिसके लिए आज यानी कि 15 जुलाई से परीक्षा होनी थी, लेकिन तैयारी का समय न मिलने के कारण अब इस परीक्षा को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 2 सप्ताह के लिए टाला गया है। तो 15 दिन तैयारी के लिए दिया गया है। अब ये जो परीक्षा होनी है ये कब होनी है, तो ये 1 अगस्त से करवाई जाएगी। तो ये भी खबर है। और टीजीटी पीजीटी में अंतिम डेट बढ़ाने की मांग की जा रही है। ये मांग भी काफ़ी लंबे समय से हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई नई अपडेट नहीं है और न ही पक्के तौर से ये कहा जा सकता है कि इसकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और इसी के साथ चलते हैं अगली खबर पे। तो कुर्ती देव फांड में होगा आरओ का टाइप टेस्ट। तो समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2021 के तहत हिंदी टाइपिंग की जो परीक्षा होगी वो कुर्ती देव 010 फांड पर होगी। तो इसी पर आपको प्रैक्टिस करनी है। लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार दक्षता परीक्षा के आयोजन की तिथि अलग से डिक्लेयर की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि यूपीपीएससी में जो टाइपिंग टेस्ट होती है हिंदी के लिए वो कुर्ती देव फांड पर होती है, कुर्ती देव 010 फांड पर। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी के लिए तो आपको पता ही है टाइम्स रोपन होता है और उसमें कोई भी फांड का प्रभाव नहीं पड़ता है। और पीसीएस के लिए जो 623 पदों पर इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और इसके लिए जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और माइनस मार्किंग सफलता के मानक पर नहीं दिया जवाब, सूचना के अधिकार के तहत निर्णयों की प्रति देने से लोक सेवा आयोग ने इनकार किया है। यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने एक आरटीआई डाली थी कि माइनस मार्किंग क्यों लागू किया गया और जो आदेश की प्रति है उसकी एक कॉपी दी जाए। साथ ही साथ ये भी कहा था कि सफलता के जो मानक हैं जिसमें कई बार पदों को जो है 18 गुना से 13 गुना किया गया, फिर और भी घटाया गया था, फिर 13 गुना किया गया। तो यहाँ पर मांग ये की जा रही है कि जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय लिया गया था आदेश की प्रति उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन यहाँ पर यूपीपीएससी ने आदेश की प्रति उपलब्ध करवाने से मना कर दिया है। तो ये उन्होंने कहा है कि यह उनकी आंतरिक व्यवस्था का भाग है, इसीलिए निर्णय की प्रति दिया जाना अनुमन्य नहीं है। तो माइनस मार्किंग और सफलता के मानक पर नहीं दिया जवाब। फिलहाल यही थी आप आज की पूरी अपडेट। और फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर किया करें। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। और हाँ, चलते चलते अब आज का कोट मैं आपको देना चाहूँगा। आज का कोटेशन है कि आँख खोल करके ध्यान से देख लिया करो कि सुबह शाम क्या कर रहे हो और पूछा करो अपने आप से कि क्या ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए थी। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।